खुदा यसु मसीह की अजीम जलाली बाबरकत फ़ातिम मुक़द्दस नाम में आप सबको सलाम। आज की शुभ खुदा के बेटे यसु को जलाल मिले जो हमारे दरमियान है। खुदा की शुक्रगुजारी हो खुदा के लोगों के लिए जो उसकी प्रस्तश करते हैं। आए खुदा के मुक़द्दस कलाम में से खरूज की किताब उसका चौथा बाब और उसकी 21 से 23 तक पढ़ेंगे। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि जब तू मिस्र में पहुँचे तो देख वो सब करामात जो मैंने तेरे हाथ में रखी हैं फ़िरौन के आगे दिखाना, लेकिन मैं उसके दिल को सख्त करूँगा और वो उन लोगों को जाने नहीं देगा। और तू फ़िरौन से कहना कि खुदावंद फरमाता है कि इस्राएल मेरा बेटा बल्कि मेरा पहलौठा है, और मैं तुझे कह चुका हूँ कि मेरे बेटे को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करे, और तूने अब तक उसे जाने देने से इनकार किया है। आमीन। सो खुदा के कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। दुआ मांगे। हमारे आसमानी बाप, हम यीशु मसीह के कदूस और बाबरकत नाम में तेरी पाक हजूर में आते हैं, क्योंकि इससे बेहतरीन और खूबसूरत जगह और कोई नहीं जहाँ पर हम जा सकें। और खुदा हम यहाँ पर रास्तबाजों के ज़ेबा है कि वो तेरी प्रस्तश करें, क्योंकि खुदा हम जानते हैं कि मुर्दे तेरी प्रस्तश नहीं कर सकते, और जो गुनाह की हालत में मर चुके हैं खुदा वो प्रस्तश का मुकाशवा नहीं रखते, और जिनके अंदर ज़िंदगी है वो हरकत करते हैं। शुक्र हो कि खुदा जो ज़िंदगी बेटे के पास है वो बाप की तरफ से है, और खुदा हम जानते हैं कि हम बेटे हैं, इसलिए जो ज़िंदगी तूने हमें दी है वो तेरी तरफ से है। हम शुक्रगुजार हैं ज़िंदगी के लिए जो तूने अता की है, और जिसमें हम हरकत कर सकते हैं, तेरी प्रस्तश कर सकते हैं। बस अपने लोगों के साथ होना और इसी तरह जी जान से प्रस्तश करने का फजल देना। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगता हूँ, रहीम होकर बख्श देना। आमीन। तशरीफ़ रखें। आज जैसा कि हम जानते हैं फादर डे है, और पूरी दुनिया के अंदर आज बहुत से बच्चे हैं जो अपने माँ बाप के साथ वक्त स्पेंड करेंगे, और बिलखसूस आज बहुत से बच्चे हैं जो अपने फादर को गिफ्ट देंगे, और अपनी मोहब्बत का इज़हार करेंगे। मुझे भी खुदा का शुक्र है, शरून ने और जैसिका ने जो है गिफ्ट दिए, और मैं इनके लिए भी शुक्रगुजार हूँ। तो आज हम थोड़ी देर खुदा के मुक़द्दस कलाम में से बाप के फ़राइज़ पर और बाप की जो है खिदमत पर बात करेंगे। और आज हम किसी जिस्मानी शख्सियत को, किरदार को नहीं लेंगे, बल्कि आज हम आसमानी बाप को लेंगे और उसके किरदार को लेंगे, और उसमें से कुछ अपने लिए सीखेंगे।
मैं अक्सर ये बात करता हूं कि बाइबल कहती है खुदा की अनदेखी सिफात बनाई हुई चीजों में दिखाई देती है। खुदा की बनाई हुई चीजों में क्या होता है जी? दिखाई देती है, जाहिर होती है, नजर आती हैं। तो जो कुछ खुदा ने बनाया है ना, उसके अंदर उसकी झलक नजर आती है, उसके अंदर वो नजर आता है। चाहे आप किसी परिंदे को लें, चाहे किसी जानवर को ले लें, या ज़रात को लें, या सूरज चांद सितारों को लें, किसी चीज को भी जो जमीन पर मौजूद है आप ले लें, उसके अंदर खुदा नजर आता है, उसकी सिफात नजर आती हैं। तो वो जो खुदा की सूरत पर, खुदा की शबीह पर, खुदा की मानिंद बनाया गया, उसके अंदर किस कदर खुदा की सिफात को ज्यादा नजर आना चाहिए, खुदा के किरदार को ज्यादा नजर आना चाहिए। और वो आदम मैं अक्सर सुनता हूं कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग कहते हैं कि यीशु मसीह की जगह कोई और मसलूब हो गया, क्योंकि उसने अपनी सूरत बदल ली थी, इसलिए उसकी जगह किसी और को पकड़कर उन्होंने मसलूब कर दिया। और इस तरह वो मसलूब नहीं हुआ, वो मरा नहीं, वो दफन नहीं हुआ, हाँ वो जिंदा आसमान पर उठा लिया गया। ये बात लोगों का कहना, और कहना कि यीशु मसीह की सूरत तब्दील हो गई थी इसलिए किसी और को पकड़ा गया। और मैं एक बात जरूर कह दूं, यीशु मसीह की सूरत तब्दील नहीं हो सकती, और ना ही वो अपनी सूरत तब्दील कर सकता था। यह गुनाह था जिसने आदम की सूरत को तब्दील कर दिया, और उसकी सूरत बदल गई, यानी वो सूरत जो रास्ते की सूरत थी वो नहीं रही, उसका चेहरा बिगड़ गया गुनाह के सबब से। लेकिन खुदा का बेटा यीशु मसीह, उसमें हरगिज़ गुनाह नहीं था, उसकी सूरत तब्दील नहीं हो सकती थी, ना वो अपनी सूरत तब्दील कर सकता था। वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है। इसलिए ये कहूंगा कि खुदा जो है वो तमाम जो चीजें जमीन पर वजूद में आई, बनाई गई, उनमें वो नजर आता। तो आज फिर हम आसमानी बाप के रवैये, किरदार को और उसकी गयूरी को लेंगे, और फिर इसे जिस्मानी बाप के साथ देखेंगे कि आया कहीं पर आसमानी बाप की झलक जमीनी बाप में है कि नहीं, और जमीनी बाप अपने अंदर आसमानी बाप की सिफात रखता है कि नहीं। और हम देखते हैं जो हवाला हमने पढ़ा, जब पहाड़ पर जलती हुई आग में एक झाड़ी के अंदर खुदा मूसा पर जाहिर होता है और उससे कलाम करता है कि बनी इस्राएल का रोना और चिल्लाना जो बेगार लेने वालों के सबब से है, मैंने सुना है।
और मैं उतरा हूं कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊं। फिर निशानात, करामात, मौजात खुदा मूसा को देता। और वो क्यों देता? इसलिए क्योंकि मूसा ने कहा कि वो लोग मेरा यकीन नहीं करेंगे। फिर कहा गया ये मौजज़ा दिखाना, ये मौजज़ा दिखाना, ये मौजज़ा दिखाना, और वो तेरा यकीन करेंगे। अब न सिर्फ खुदा बनी इस्राएल पर मूसा की खिदमत को जाहिर करना चाहता और ये बताना चाहता कि यहोवा ने, मैं जो हूं सो हूं ने मूसा को भेजा है, बल्कि आप कह सकते हैं कि मूसा के पास फ़िरौन के लिए भी पैगाम, कलाम, क्योंकि खुदा वो है जो आने वाले ज़मानों को देख सकता है। खुदा वो है जो लोगों के दिलों के हाल देख सकता है। मैंने बहुत से लोगों को देखा किसी मुश्किल के अंदर, किसी परेशानी के अंदर जब होते हैं, बड़े खाकसार बन जाते हैं। चलो डंग टप जावे, मुश्किल तो निकली है, फिर अपने दिल के फैसलों ते आप ही चलांगे, अपनी मनमर्जी पर चलेंगे, फिलहाल तो आजिज़ बन जाएं। अखीब ने भी ऐसा किया। जब एलिया की तरफ से पैगाम आया कि अजबल के साथ क्या होने वाला है, अखीब के साथ क्या होने वाला है, लिखा उसने टाट ओढ़ दिया और खाकसार बन गया। मैंने चर्च के अंदर, मैंने मसीही लोगों के अंदर ऐसे रवैये को देखा। बीमार पड़ जाते हैं, तोबा तोबा तोबा, खुदा ऐ भी नहीं करांगे, ऐ भी नहीं करांगे, वो भी नहीं करांगे। मैंने लोगों के आंसुओं को बहते हुए देखा। लेकिन फिर जब मुश्किल से निकल जाते, बीमारी से निकल जाते, कमजोरी से निकल जाते, फिर वही काम, फिर वही बातें, फिर इनके दिल सख्त। और दिल क्यों सख्त हो जाते हैं? गुनाह करता है। गुनाह ने दिल क्या कर दिया है? संगीन कर दिया है, सख्त कर दिया है। इसलिए आज कलाम की कबूलियत नहीं है। 4 किस्म की जमीनें, कुछ पथरीली जमीन पर बीज गिरा, कुछ झाड़ियों में गिरा, कुछ राह के किनारे गिरा, और कुछ जरहेज जमीन में गिरा। बीज क्या है? खुदा का कलाम। आज भी इसी तरह का हाल, सख्त दिल लोग झाड़ियों के अंदर खुदा का कलाम, ऐसी जमीन के अंदर जो सोच और फिक्रों से भरी हुई, राह के किनारे पांव के नीचे रौंद कर निकल जाते हैं लोग खुदा के कलाम को। फ़िरौन के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला, उसके पास भी कोई ऐसा ही दिल। और फ़िरौन के लिए खुदा का कलाम हमने पढ़ा 21 आयत, खुदा ने मूसा से कहा कि जब तू मिस्र में पहुंचे, जब तू मिस्र में, यह कहां पर बात हो रही है? पहाड़ पर, मदियान के अंदर। खुदा ने वहां पर बात की, जब तू मिस्र को पहुंचे तो देख वो सब करामात जो मैंने तेरे हाथ में रखे हैं, फ़िरौन के आगे दिखाना। क्या करना? उसे फ़िरौन के आगे दिखाना, लेकिन मैं उसके दिल को सख्त करूंगा और वो उन लोगों को जाने नहीं देगा, वो उन लोगों को जाने नहीं देगा। और तू फ़िरौन से कहना कि खुदावंद यूं फरमाता है कि इस्राएल मेरा बेटा
बल्कि मेरा पेलोठा है। इस्राएल क्या है? मेरा बेटा, बल्कि मेरा क्या है? पेलोठा है। यहां पर तवज्जो करें, बाइबल में यही वो मुकाम है जहां पर खुदा ने इस्राएल को पहली दफा क्या कहा है? ये मेरा बेटा है और मेरा क्या है? पहलोठा है। और मैं जब इसे सोच रहा था, मेरे कमजोर और नाकिस इल्म के मुताबिक मैं इस बात को समझ रहा था कि कोई भी बच्चा पैदा होता है, बेटी पैदा होती है, बेटा हो, बड़े दुख और कर्ब की हालत में पैदा होता है। ऐसे ही नहीं किसी बच्चे की पैदाइश हो जाती, उसके लिए मां को बड़ी तकलीफ उठानी पड़ती है, बड़े दुख में से गुजरना पड़ता है। अगरचे मां जिस्मानी तौर पर अपने बदन के अंदर तकलीफ उठाती है, लेकिन दूसरी तरफ बाप भी मेंटली तौर पर मुश्किल के अंदर होता है। बारहा बड़ी मजबूरियां होती हैं। बच्चे की पैदाइश पर रुपए पैसे कहां से आएंगे? फलां चीज जरूरियात के अंदर इंसान गिरा हुआ। इस्राएल भी कर्ब की हालत में पैदा हुई, जिसे पेलोठे से तशबीह दी गई, जिसे बेटा कहा गया। ऐसे ही नहीं ये पैदा हो चुका। मैं रूहानी महनियों में बात कर रहा हूं, खुद भी दुख में और पैदा करने वाला भी दुख में। मामलात कुछ नजर आते हैं। इस्राएल रो रहा, चिल्ला रहा, बेगार लेने वालों के सबब से मुश्किल के अंदर है, और बाप की मोहब्बत कि वो मुश्किल के अंदर देख नहीं सकता। लेकिन चूंकि वो वादों का सच्चा खुदा और अपने कलाम के साथ कायम रहने वाला, उसने इब्राहिम से कह दिया था ना कि तेरी नस्ल 400 बरस किसी ऐसे मुल्क के अंदर जो उसका नहीं होगा, गुलामी की हालत में रहेगी। और 400 बरस कौम बनी इस्राएल मिस्र के अंदर। मैं सोचता हूं कि कभी कभी जब वो मुश्किलात के अंदर होंगे, मिस्री उन पर जुल्म ढाते होंगे, खुदा बाप देख रहा होगा, लेकिन वो अपने कलाम के साथ खड़ा है। उसने इब्राहिम को कह दिया है ना, इसलिए वो कहता होगा, बेटा तुझे थोड़ी देर दुख उठाना है, सब्र कर, वक्त आएगा, मैं काम करूंगा, मैं तेरा बाप हूं, मैं तुझे असियत में नहीं रहने दूंगा। और ऐसा ही हुआ। उसने कहा कि फिरौन क्या करेगा? फिरौन से कह देना, और तू फिरौन से कहना कि खुदा यूं फरमाता है, इस्राएल मेरा बेटा, बल्कि मेरा क्या है? पेलोठा, बल्कि मेरा क्या है? याद रखें, यह टाइटल यीशु मसीह को मिला पेलोठे का, लेकिन जी उठने वालों में यीशु क्या है? जी उठने वालों में पेलोठा है। दूसरी तरफ यीशु को जो टाइटल मिला वो उसका इकलौता है, वो इसका।
लेकिन इससे पहले कि ये यीशु मसीह को टाइटल मिलते कि वो उसका इकलौता और जी उठने वालों में पिलौठा, ये टाइटल इस्राएल के पास चला गया कि इस्राएल मेरा बेटा बल्कि मेरा पिलौठा है। और पिलौठे के बाद और भी कोई होता है। और ये हमारे लिए खुशी की बात है कि वो उसका पिलौठा है। ये हमारे लिए कि इस्राएल उसका क्या है। अगर वो उसका इकलौता होता तो मामला गड़बड़ होता, फिर हमारी जगह नहीं बनती, फिर हम नहीं कहीं पर नजर आते। पिलौठे का मतलब कि इसके बाद भी कोई है और उसके बाद जो थे वो हम हैं। और अगर वो इकलौता होता तो हम ना होते। वो पिलौठा था, यानी इस्राएल पिलौठा था, इसलिए हम हैं। और यहां पर उससे कहा, उसको कह देना मेरे बेटे को बल्कि मेरे पिलौठे को मैं तुझे कह चुका हूं कि मेरे बेटे को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करे। और तूने अब तक उसे जाने देने से क्या किया है, इनकार किया है। वो क्या करे, मेरी इबादत करे। मिस्र के अंदर कहीं पर इस्राएली इबादत करते हुए नहीं नजर आते, लेकिन खुदा चाहता है कि ये लोग मेरी इबादत करें। मिस्र इबादत करने से रोक रहा। मिस्र के अंदर वो अपने बाप इब्राहिम की तरह, वो नूह की तरह कुर्बानियां नहीं चढ़ा सकते। अब उन्हें वहां से निकलना है कि वो खुदा की इबादत करें। वो खुदा के पहाड़ पर बुलाए जाएं कि खुदा उनसे कलाम करे, उनसे बात करें। और अब जब ये पैगाम लेकर मूसा फिरौन के पास जाता तो फिरौन जो है वो क्या करता, वो बेगार लेने वालों को बुलाता और उनसे कहता कि इस्राएलियों के गम में इजाफा कर दो, इनके दुख में इजाफा कर दो। किस बात के लिए? कि ये बेफजूल ऐसी बातें कर रहे हैं। क्या कि हम खुदावंद की क्या करना चाहते हैं, इबादत करना चाहते हैं। जरा देखेंगे अच्छा है कि 5 बाब को निकालें। पांच बाब की 15 से पढ़ेंगे। तब उन सरदारों ने जो बने इस्राएल में मुकर्रर हुए थे फ़िरौन के आगे जाकर फरियाद की और कहा कि तू अपने खादमों से ऐसा सलूक क्यों करता है? तेरे खादमों को भुस तो दिया नहीं जाता और वो हमसे कहते रहते हैं कि ईंटें बनाओ, और देख तेरे खादम मार भी खाते हैं, पर कसूर तेरे लोगों का है। उसने उनसे कहा, तुम सब काहिल हो, काहिल, इसलिए तुम कहते हो कि हमको जाने दे कि खुदावंद के लिए कुर्बानी करें। सो अब तुम जाओ, काम करो, क्योंकि भुस तुमको नहीं मिलेगा और ईंटों को तुम्हें उसी हिसाब से देना पड़ेगा। जब बनी इस्राएल के सरदारों से ये कहा गया कि तुम अपनी ईंटों और रोज़मर्रा के काम में कुछ भी कमी नहीं करने पाओगे, तो जान गए कि वो कैसे वबाल में फंसे हुए हैं। जब वो फ़िरौन के पास से निकले आ रहे थे तो उनको मूसा और हारून मुलाकात के लिए रास्ता पर खड़े मिले। तब उन्होंने उनसे कहा कि खुदावंद ही देखे और तुम्हारा इंसाफ करे, क्योंकि तुमने हमको फ़िरौन और उसके खादमों की निगाह में ऐसा घिनौना किया है
कि हमारे कत्ल के लिए उनके हाथ में तलवार दे दी है। हमारे कत्ल के लिए उनके हाथ में क्या दे दी है? तलवार। तब मूसा खुदावंद के पास लौट कर गया और कहा कि ए खुदावंद, तूने इन लोगों को क्यों दुख में डाला और मुझे क्यों भेजा? क्यों भेजा? सवालिया निशान। क्योंकि जब से मैं फराउन के पास तेरे नाम से बातें करने गया, उसने उन लोगों से बुराई ही बुराई की और तूने अपने लोगों को जरा भी रिहाई ना बख्शी। तूने अपने लोगों को जरा भी रिहाई ना बख्शी। रिहाई ना बख्शी। अब ये मूसा किससे मुखातब है? खुदा से। और जब मूसा खुदा से मुखातब हुआ तो अब खुदा जो गयूर खुदा है वो क्या कहता है, जरा पढ़ेंगे। तब खुदावन ने मूसा से कहा कि अब तू देखेगा कि मैं फराउन के साथ क्या करता हूं। अब तू देखेगा कि मैं फराउन के साथ क्या करता हूं। हाँ जी, आगे। तब वो जोरावर हाथ के सबब से उनको जाने देगा। हाँ, तू देखेगा कि मैं फराउन के साथ क्या करता हूं। तब वो जोरावर हाथ के सबब से, किसके हाथ के सबब से? और वो हाथ किसका? खुदा का। अब खुदा अपने हाथ यानी अपनी कुदरत को क्या करने वाला है? जाहिर करने वाला है। आगे पढ़ेंगे। और जोरावर हाथ ही के सबब से वो उनको अपने मुल्क से निकाल देगा। फिर खुदा ने मूसा से कहा, मैं खुदावंद हूं। अब यहां पर तवज्जो करें, जहां पर लफ्ज खुदावंद आएगा ना पुराने अहदनामा के अंदर, यह खुदावंद ओरिजिनल मतन में यहोवा है। यह खुदावंद ओरिजिनल मतन में क्या है? यहोवा, यावे। और यहां पर लिखा है, फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, मैं खुदावंद हूं, मैं यहोवा हूं। आगे। और मैं इब्राहिम और इसहाक और यकूब को खुदाए कादर मुतलिक के तौर पर दिखाई दिया। मैं इब्राहिम, इसहाक और यकूब को खुदाए कादर मुतलिक के तौर पर दिखाई दिया, लेकिन अपने यहोवा नाम से उन पर जाहिर ना हुआ। मैं अपने यहोवा नाम से उन पर जाहिर, मैं अपने यहोवा नाम से उन पर जाहिर। बेशक आप देखते हैं शेत की पैदाइश के बाद लोग यहोवा का नाम लेकर दुआ करने लगे, प्रस्तुत करने लगे, और ये यहोवा नाम का मुकाशफा था उनके पास। लेकिन जब खुदा इब्राहिम, इसहाक और यकूब पर जाहिर हुआ तो यहोवा नाम से जाहिर नहीं हुआ। ब्रदर ब्रानम कहते हैं यहोवा का मतलब वो जो अपने खानदान में मौजूद है। कहां पर? अपने खानदान में। और इस्राएल उसका क्या है? पेलोठा है, उसका बेटा है, और वो उसका बाप है। अब बाप अपने खानदान में मौजूद है। अब बाप अपने खानदान में क्या है? मैं इब्राहिम, इसहाक और यकूब पर खुदा कादर मुतलिक के नाम पर जाहिर, यानी कुदरत वाले खुदा के नाम पर जाहिर हुआ। मैंने इब्राहिम पर अपनी कुदरत को जाहिर किया, मैंने इसहाक की जिंदगी में अपनी कुदरत को जाहिर किया। जब सारा बांझ थी, जब रिबका बांझ थी, मैंने अपनी कुदरत को जाहिर किया। मैं कादर मुतलिक हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन अपने यहोवा नाम से नहीं जाहिर हुआ, जिसका मतलब वो जो अपने खानदान में मौजूद है। लेकिन मैं इस्राएल पर यहोवा नाम से क्या हुआ हूं? जाकर बताना, मैं जो हूं सो हूं ने मुझे भेजा है, जिसका मतलब मैं यहोवा हूं। तो यहोवा का मतलब मैं अपने खानदान में। फरौन कहता है
कि खुदावंद कौन है कि मैं उसको जानूं? फिरौन, तू मिस्र का बादशाह है। बादशाह का मतलब बुजुर्ग। तू मिस्र का बुजुर्ग है, तू उसका बादशाह है। लेकिन मैं इस्राएल जो शाही काहिनों का फिरका है, मुकद्दस कौम है, मैं इनका बादशाह हूं और मैं बादशाहों का बादशाह हूं। तू मिस्र में मौजूद है, मैं जश्न में अब इनके साथ हूं, मैं अब इनके दरमियान हूं, मैं अपने खानदान में हूं। और तू कौन है जो मेरे खानदान को रोके और जाने ना दे? अब यहोवा इनके दरमियान मौजूद। मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब को खुदाए कादरे मुतलक के तौर पर दिखाई दिया, लेकिन अपने यहोवा नाम से उन पर। अब मेरा ज़हूर किस नाम से है? मैं जाहिर किस नाम से हुआ हूं? मैं यहोवा नाम से मेरा ज़हूर है। किन के लिए? बनी इस्राएल के लिए। मैं इन पर यहोवा नाम से जाहिर हुआ, जिसका तर्जमा, जिसका मतलब वो जो अपने खानदान में मौजूद है। मेरा ज़हूर मेरे खानदान के अंदर है और मैं अब देखता हूं कि तू किस तरह नहीं जाने देगा। किसको? मेरे खानदान। आगे पढ़े जरा। और मैंने उनके साथ अपना अहद भी बांधा है कि मुल्के किनान जो उनकी मुसाफरत का मुल्क था और जिसमें वो परदेसी थे, उनको दूंगा। हाँ जी। और मैंने बनी इस्राएल के कराहने को भी सुनकर, जिनको मिस्रियों ने गुलामी में रख छोड़ा है, अपने उस अहद को याद किया है। मैंने अपने उस अहद को याद किया है। सो तू बनी इस्राएल से कह कि मैं खुदावंद हूं और मैं खुदावंद। सो तू बनी इस्राएल से कहे कि मैं यहोवा हूं। जहां पर लफ्ज खुदावंद, मैं यहोवा हूं और मैं तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल लूंगा। मैं निकालूंगा। मैं यहोवा हूं, मैं खानदान के अंदर मौजूद हूं। मैं तुम्हें मिस्रियों के बोझों से, उनके जुओं से निकालूंगा। और मैं यहां पर एक बात जरूर कहता चलूं, क्योंकि मैंने बात की कि हम आसमानी बाप को देखेंगे और देखेंगे कि क्या उसका किरदार हम में कहीं पर नजर आता है। हम सभी जानते हैं मिस्र बाइबल में गुनाह की अलामत। मिस्र बाइबल में गुनाह की अलामत। आज कितने बाप हैं जिनके बच्चे गुनाह की हालत में हैं और उनके अंदर गैरत है कि मैं इस जुए के नीचे, गुनाह के बोझ के नीचे, बोझ जुआ यानी जिसमें बैल को जोता जाता है और फिर जोतने वाले की मर्जी है कि जिस तरफ मर्जी उसे फेरे मोड़े। आज इब्लीस ने हमारी नस्लों को, हमारे बच्चों को गुनाह के जुए में, उसके बोझ के नीचे रखा है। कितने बाप हैं जिनके अंदर यह गैरत है? मैं देखूंगा मेरे बेटे को, मेरी बेटी को इब्लीस कैसे बोझ के नीचे रखेगा, कैसे गुनाह के अंदर ये रहेगा। अब बाप अपने खानदान में मौजूद है। अयूब क्या करता? अयूब खुदा के हजूर में अपने बच्चों के लिए कुर्बानियां चढ़ाता। कितने बाप हैं? कुर्बानी क्यों चढ़ाता? ताकि उनको पाक करे कुर्बानियों के जरिए। कितने बाप
अपनी औलाद की बाबत फिक्रमंद। मैंने ईमानदारों को देखा है, जमानिया के बच्चों को बचाने लिए लगे फिरते हैं, अपना मरण डे उसका पता नहीं। क्यों जी? अपने की होश नहीं, जमाने के बच्चों को बचाने के लिए निकले हैं। उनकी बाबत बड़ी होश है। फिर अपने बच्चों के लिए तो यह मैं दुआ करन दिया, खुदा करेगा ये बचेगा, इंज दे भी अल्फाज हैं ने। दूसरे के बच्चे की गल होया है, तुहानू नहीं पता, वो है ही इंज दे ने, वो तेरा भी इंज दा ही है जिंज दे वो ने। क्यों जी? वो कहते ने ना बच्चे सारिਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ हैं, ते फिर तेरा भी उंजदा ते ओदा भी उंजदा, साझे ही नहीं सारे। लेकिन क्या करते हैं, अब यहां पर मैं बाप से मुखातब हूं, यहां पर आसमानी बाप के अंदर कोई गैरत, वो गयूर खुदा जोश में है, उसकी गैरत, उसकी गयूरी ललकार रही है, फिरौन के बोझ से मैं निकालूंगा आज तेरा बेटा। आज के बाप से मुखातब हूं, तेरी बेटी जिस गुनाह के अंदर है, क्या तू उसे उस गुनाह से, इब्लीस के उस बोझ से निकाल सकता है? तेरे अंदर यह गैरत है? बहुत कम हैं मां बाप जो बच्चों के बाबत फिक्रमंदी की हालत के अंदर है। ओ जी उठदा नहीं है, किंज लिया मां चर्च, ਉਹ सुबह सुबह क्रिकेट खेडन चला जाता है, मैनू पता ही नहीं हुंदा। क्यों जी? क्या आपकी नस्ल आपसे ज्यादा जोरावर हो गई? कहूंगा यहां पर एक बाप की खैरत देखें। अब वो यहोवा अपने खानदान में मौजूद है और फिरौन किस तरह उन्हें रोक सकता है? अब फिरौन रोक नहीं सकता, क्योंकि खुदा का दाहिना हाथ उन्हें छुड़ाने वाला है। अब वो उन्हें किस तरह रोक सकता है? इस्राएल मेरा क्या है? पहलोठा है, और खुदा ने करामात दिखाए। 9 आफतें उनके दरमियान ऐसी, हर आफत के बाद उसका दिल नरम पड़ जाता, और जब बात चल जाती तो दिल क्या हो जाता? इंज ही है ना। ये अखीब दा भी हाल सी ते फिरौन दा भी। ये साडे च भी बड़े फिरौन ते अखीब बैठे ने। मुश्किल आई ते दिल नरम, आजज, झुक गए, खुदा मैं भी करांगा, मैं भी करांगा। हाँ, मुश्किल गई तो फिर वही हाल, सख्त दिल, फिरौन की फितरत रखने वाले यहोवा की कम रखते हैं। जो क्या करता है, जो गैरत के अंदर है, गयूर है, कि मैं अपने बेटे को बोझ के नीचे, इनके बोझों के नीचे नहीं रहने दूंगा, मैं पिलोठे को निकालूंगा। 2 ही किरदार जे थे, एक दा दिल सख्त ते एक दा दिल गैरत ना भरिया, नहीं रहता। मुश्किल हालात आए तो दिल क्या हो गया? नरम हो गया। मामला टल गया तो दिल, एक ही काम है, फिरौन का काम है ना। इंज हाल साड़ी, बीमारी आई, आए हाय खुदा याद आ गया,
आजजी आ गई, बीमारी के फिर दिल सख्त, फिर मेकअप, हाँ, फिर पजामे टाइट। मैं गुजरे दिन किस बच्ची ने आखा, मैं क्या इथों अगों मोढ़े मोढ़े ना तुहाडे नजर आने, ऐसे कपड़े पहनते हैं, क्या है ये? कईयां ने पूरे पूरे बाजू चीरे होंगे ने इथों, कईयां ने इथों पजामे चीरे होंगे ने। समझ नहीं लगती, माँ प्यो को भी नहीं गैरत आती। क्यों जी, क्या है? मैं आपको बताता चलूं, ये है क्या? ओ भाई, गुनाह ने उन्हें नंगा कर दिया था। किसने नंगा किया? फिर समझ लो कौन करन दिया। अब यहां पर हम देखते हैं एक बाप, और मैं जब इसे पढ़ रहा था मुझे इससे बरकत इस बात पर मिली कि खुदा ने आदम को अपना बेटा कहा। आदम किसका बेटा है? लूका की अंजील ने कहा आदम खुदा का बेटा। और इस बेटे ने भी जब अपनी बीवी के गुनाह में मिलकर हकमतुली कर दी, या कहते उसके गुनाह में शरीक हो गया और उसके साथ हदल से निकाला गया। यहां पर 400 साल के बाद खुदा मिस्र में आया कि अपने पेलोठे को मिस्र से आदम को 4000 साल बाद आया। आदम को 4000 साल बाद आया। आदम से लेकर इब्राहिम तक 2000 साल, इब्राहिम से यीशु मसीह तक 2000 साल, तो कितने हजार साल बन गए? 4000 साल के बाद वो आया, क्योंकि मिस्र गुनाह की अलामत थी। और वो 4000 साल के बाद आया कि मेरा बेटा आदम जॉर्डन से निकाल दिया गया, गुनाह की दुनिया के अंदर है, मैं इसे गुनाह की दुनिया से निकालकर अपने अदन के अंदर वापस ले जाऊं। किसकी सूरत में? यसू अल मसीह की सूरत में अपने बेटे के अंदर होकर आया। और जब अपने बेटे के अंदर होकर आया, किस लिए? मैं रात इसको सोच रहा था, मैं कह रहा था यकीनन ऐसा होगा चूंकि आदम बागेदन के अंदर एक खास बदन के अंदर था जो फानी नहीं था, फना होने वाला, गैर फानी था। वो तो गुनाह के सबब से फानी हो गया। खुदा ने कहा तू खाक है और फिर खाक में, इससे पहले नहीं था। और खुदा जब वो फानी नहीं था तो रूह में आकर उससे मिलता था, बातचीत करता था, वो उसकी आवाज को सुनता था। लेकिन जब गुनाह आ गया तो कहता है खुदा हमसे बातें ना किया करे, मूसा हमसे बातें किया करे। आवाज सुनने से डर रहा। और अब वो एक ऐसे बदन के अंदर उसके पास आ गया जो आदम खुद रखता था, ताकि अपने बेटे से अपनी मोहब्बत का इजहार कर सके। वो बेटे की सूरत में, यानी यीशु मसीह की सूरत में उनके दरमियान आ गया। किनके दरमियान? अपनी कौम बनी इस्राएल के दरमियान। और
वहां पर जब आ गया, 14 बाब निकालें, यूहन्ना की अंजील, इसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान तुम्हारा दिल ना घबराए। तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। मेरी बाप की बादशाहत में बहुत से मकान हैं। अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो, और जहां मैं जाता हूं तुम वहां की राह जानते हो। जहां पर मैं जाता हूं तुम वहां की क्या करते हो? राह जानते हो। तोमा ने उससे कहा, ए खुदा, हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है, फिर राह किस तरह जाने? यीशु ने उससे कहा, राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। बाप के पास, बहुत से लोग कहते हैं बाप के पास नहीं जाता। यहां पर लिखा है कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। अब यहां पर तवज्जो करें, जब उसने कहा कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता, अगर तुमने मुझे जाना होता तो मेरे बाप को भी अब उसे जानते हो और देख भी लिया है। फिलिप्पस ने उसे कहा, ए खुदावंद, बाप हमको दिखा, यही हमें काफी होगा। उसने जब कहा ना कि कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास, फिलिप्पस ने कह दिया कि अब बाप दिखा, हम तो तेरे पास आ गए हैं, क्योंकि कोई मेरे वसीला के बगैर, मेरे तरफ तो जगह करेंगे, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता, तो हम किसके पास आ गए हैं? फिलिप्पस ने कहा, हम तेरे पास आ गए हैं, हमें बाप दिखा। बात समझ आ रही है? हमें क्या दिखा? बाप दिखा। यीशु ने उसे कहा, ए फिलिप्पस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं, क्या तुम मुझे नहीं जानते? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तू क्यों कर कहता है कि बाप को हमें दिखा? क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में हैं? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। बाप मुझ में रहकर अपने, अब बाप कहां पर आ गया है? बाप इनके दरमियान है। किसकी सूरत में? यीशु मसीह की सूरत में बाप इनके दरमियान है। मैं और बाप एक हैं। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। कौन कह रहा है? खुदा यीशु मसीह। जिसने मुझको देखा उसने किसको देखा? बाप को देखा। ब्रदर इब्राहिम कहते हैं, अगर खुदा को किसी ने देखना है तो वो अपने कलाम में मौजूद है। खुदा अपने कामों में मौजूद है, बनाई हुई चीजों में नजर आ रहा है। फिर वो किसके अंदर नजर आ रहा है?
बेटे के अंदर नजर आ रहा है, और उसके बाद वो दुल्हन के अंदर। किसके अंदर? दुल्हन के अंदर। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं वो दुल्हन के अंदर नजर आएगा। और यीशु मसीह ने क्या कहा? जिसने मुझे देखा उसने किसको देखा? तो मैं आज की दुल्हन के अंदर जो बाप मौजूद है उससे मुखातब होकर कहूंगा कि नबी ने कहा वो दुल्हन के अंदर भी नजर आएगा। तो क्या तू जो आज का बाप दुल्हन का हिस्सा है, तू कहीं पर खुदा बाप को दिखा रहा है? तेरे किरदार से कहीं पर वो नजर आ रहा है? तेरे रवैये से कहीं पर वो नजर आ रहा है? बात सख्त है, लेकिन तू वो जगह है जहां पर लोग किसको देखेंगे? बच्चे किसको देखेंगे? बाप को देखेंगे। कौन से बाप को? आसमानी बाप की झलक तेरे अंदर नजर आनी चाहिए। आसमानी बाप की झलक तेरे किरदार से नजर आनी चाहिए, तेरे रवैये से नजर आनी चाहिए, तेरी गुफ्तगू से नजर आनी चाहिए। बहुत से ऐसे बाप हैं जिनके बच्चे उनकी वजह से तौबा नहीं करते। अब्बे ने तौबा करके की थी। कई बच्चे मुझसे मुखातब हुए हैं, वो देखो जी अबू ने तौबा करके की तासी करी है, ये उंजदे उंजी ने कोई तब्दीली नहीं नजर आई, कोई अलग चीज नहीं इनमें नजर आई। आज फादर डे पर जरूर कहूंगा, आज के बाप को कहीं पर अपने बच्चों को कुछ दिखाना है। वो पिदराना शफकत जो खुदा की तरफ से उनके अंदर रखी गई है, जो मोहब्बत रखी गई है, उसको उसने क्या करना है? दिखाना है। अब खुदा ने मिस्र में से तो निकाल कर लिया, फिर उनकी खताओं और गलतियों के सबब से बाबल की असीरी के अंदर चले गए। फिर उनकी खताओं और गलतियों के सबब से असूरियों की असीरी के अंदर चले गए, बिखर गए। लेकिन खुदा उन्हें वहां से आज़ाद करना चाहता है। आखिरी हवाला पढ़ेंगे, यिर्मयाह की किताब, उसका 31 बाब। अच्छा 7 आयत से पढ़ें। ये इस्राएल की जिलावतनी से उसकी वापसी है। क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है कि याकूब के लिए खुशी से गाओ, याकूब के लिए यानी इस्राएल के लिए खुशी से गाओ, और कौमों की सरताज के लिए ललकारो, मुनादी करो, हम्द करो और कहो, हम्द करो और कहो, ऐ खुदावंद अपने लोगों को यानी इस्राएल के बकिया को बचा। इस्राएल के बकिया को क्या कर? बचा। उसकी हम्द करो, सिताइश करो और कहो कि खुदावंद इस्राएल के बकिया को बचा। देखो मैं शुमाली मुल्क से उनको लाऊंगा, देखो मैं शुमाली मुल्क से उनको लाऊंगा, उनकी वापसी होगी, मैं लाऊंगा। हाँ जी। और जमीन की सरहदों से उनको जमा करूंगा। हालेलुया। वो कहीं पर भी बिखरे होंगे, मैं उनको जमा करूंगा। मैं उनको क्या करूंगा? जमा करूंगा। क्यों? क्योंकि मुसफ बेटे को देखें, बाप निगाहें बिछा कर बैठा है और बेटे की वापसी की उम्मीद पर है। उसके लिए एक बड़ी ज़ियाफत की तैयारी है। अब खुदा इनको लाएगा। पढ़ें जरा आगे। और उनमें अंधे और लंगड़े और हामला और जचा सब होंगे। हाँ जी, अंधे, लंगड़े, हामला
और जच्चा सब होंगे। उनकी बड़ी जमात यहाँ वापस आएगी। हाँ जी। वो रोते और मुनाजात करते हुए आएंगे। मैं उनकी राहबरी करूंगा। मैं उनकी राहबरी करूंगा, मैं उनको लेकर आऊंगा। हाँ जी। मैं उनको पानी की नदियों की तरफ राह रास्त पर चलाऊंगा। ओ प्रेज द लॉर्ड। मैं उनको पानी की नदियों की तरफ राह रास्त पर चलाऊंगा। मैं चलाऊंगा आगे, जिसमें वो ठोकर ना खाएंगे, क्योंकि मैं इस्राएल का बाप हूं। मैं इस्राएल का क्या हूं? मैं क्योंकि मैं इस्राएल का बाप, क्योंकि मैं इस्राएल का बाप, मैं लाऊंगा, मैं रास्ते पर चलाऊंगा, क्योंकि मैं इस्राएल का बाप हूं। और इफ्राइम मेरा पहलौठा है। इफ्राइम मेरा पहलौठा है। मैं क्या हूं? इस्राएल का बाप हूं। इफ्राइम मेरा पहलौठा है। जब इफ्राइम की बात आ गई तो जरूर कहूंगा पहलौठे होने का हक तो रोबन का था, लेकिन रोबन ने याकूब के बिछोने को खराब किया, इसलिए यूसुफ पहलौठे का हक ले गया और इफ्राइम यूसुफ का बेटा है। अब पहलौठा कौन है? इफ्राइम है। इफ्राइम मेरा पहलौठा है। मैं इस्राएल का बाप हूं। मैं लाऊंगा क्योंकि मैं बाप हूं। मैं इन्हें राह रास्ते पर चलाऊंगा। इनमें अंधे भी होंगे, इनमें लंगड़े भी होंगे, इनमें वो भी जो हामला औरतें हैं वो भी होंगी। सब आएंगे, किसी को नहीं छोड़ूंगा। मेरी मोहब्बत सबसे यकसा है, मेरा प्यार सबसे यकसा है। मैं इनकी इन हालतों के अंदर नहीं छोड़ूंगा। मैं इनको लाऊंगा क्योंकि मैं इनका बाप हूं। एक बाप की मोहब्बत तो बच्चे जैसे भी हों यकसा होनी चाहिए। क्यों जी? एक बाप की मोहब्बत बच्चे जैसे भी हों यकसा होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। लेकिन यहां पर कहीं पर हम क्या कर जाते हैं? क्यों जी? रियाकारी कर जाते हैं कहीं पर। खुदा बाप की मोहब्बत बच्चों के लिए यकसा, एक जैसी मोहब्बत, यकसा मोहब्बत। मैं उनका बाप। आगे बढ़ेंगे जरा थोड़ा सा। ए कौमों, खुदावन का कलाम सुनो और दूर के जजीरों में मुनादी करो और कहो कि जिसने इस्राएल को तितर बितर किया वही उसे जमा करेगा और उसकी ऐसी निगहबानी करेगा जैसी गडरिया अपने गल्ला की। ओ प्रेज द लॉर्ड। उसकी ऐसी निगहबानी करेगा। कौमों से कह दो, मुनादी करो। क्यों करो? कि जिसने उन्हें तितर बितर किया है वही उसे लाएगा। मैं इस्राएल को लाऊंगा, ऐसी निगहबानी करूंगा जैसे गडरिया अपने गल्ले की, जैसे चरवाहा अपनी भेड़ों की। मैं अच्छा चरवाहा हूं। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। मैं लाऊंगा, मैं उनका बाप हूं। और मैं अजू कहूंगा मेरे अजीज बहनों भाइयों, यहां पर बाप अपने बेटे को जो गुनाह के सबब से घर से बेघर, जो गुनाह के सबब से घर से निकाला हुआ, बाप ने तितर बितर कर दिया, लेकिन फिदराना मोहब्बत, फिदराना शफकत, मैं वापस लाऊंगा अपने बेटे को। मैं इसे तनहा नहीं छोड़ूंगा। ये अगर लंगड़े का मतलब टेढ़ी राह चलने वाला, दुरुस्त राह पर नहीं चलने वाला, अंधे का मतलब ला इल्म, जिसे किसी बात का इल्म नहीं, कौन सी चीज कहां पर है, कौन सा रास्ता किस तरफ जाता है, मैं इनको भी नहीं छोड़ूंगा। मैं लाऊंगा। मेरी मोहब्बत यकसा है।
लेकिन आज का बाप, क्या इसमें ये झलक है? आज के बाप को फिक्रमंद होने की जरूरत है। भाई चर्च ने उसको दिखाना है, चर्च ने उसको अपने अंदर से हम क्या दिखा रहे हैं? आज का बाप क्या दिखा रहा है? कौन सी तस्वीर पेश कर रहा है अभी ईमानदार? मैं कभी कभी कहता हूं, आप कलाम मुक़द्दस को पढ़ लें, आपको इस बात का इल्म होगा जब हम खुदा के कलाम को देखते हैं ना, तो हम इस बात पर गौर करते हैं यीशु मसीह ने कहा कि जो अव्वल हैं वो क्या हो जाएंगे? आखिर हो जाएंगे, और जो आखिर हैं अव्वल यानी पहला, जो पहले है, और आखिर जो बाद में है। अब मैं कहूंगा अव्वल यानी पहलोठा है और आखिर पर हम हैं। अब पहलोठे को वो कहीं पर पीछे कर रहा है और जो आखिर पर है उसे वो अव्वल कर रहा है। और मैं आपसे कहूंगा ये उसकी मोहब्बत है। पहलोठा इस्राएल था, उसको उसने पीछे कर दिया ताकि हम आखिर पर जो थे इनको अव्वल कर दें, और हम जमीन से ऊपर उठाए जाएं, हम पहले जाएं। और कहूंगा यहां पर, तू जो पहले जाने वाला है और पहले जाने का ख्वाहिशमंद है, क्या तेरे अंदर वो है, उसकी झलक है जो आसमान पर है? फादर डे का ऑनर तो हमें चाहिए, लेकिन फादर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तेरे अंदर है, उसकी एबिलिटी तेरे अंदर है। हमारे बच्चे हमारे सामने किस हालत के अंदर हैं? कितने हैं जो नबी के मैसेजेस पढ़ते हैं? जरा अपने हाथ ले आएंगे तो ही नहीं पढ़ते, तो फिर हाथ में मैं पूछा जिन्हें ने पढ़ देने बस। अच्छा, जेड़े नहीं पढ़ते उन्होंने पता तो है ना ये नबी के मैसेजा च की है, वो भी हाथ वहाणगे। पता है ना, क्या जो ये मैसेजेस के अंदर तालीम है उसके मुताबिक आप अपने बच्चों की तरबियत करें। आपके बच्चे, आप जब बेटियां कटिंग करवाती हैं, मेकअप करती हैं, हाथों में मेहंदी, नेल पेंट, लिपस्टिक और दीगर काम, क्या आप इसके मुताबिक, मैसेज के मुताबिक अपने बच्चों की तरबियत करते हैं? क्यों जी? लाडले ही बड़े ने, साढ़ियां नूं ते 7 खून माफ ने, दूजियां नूं एक भी नहीं। क्यों जी? ये क्योंकि साढ़े ने, ये तो बड़े लाडले ने। तेरे लाड तेरे बच्चे को, तेरी बच्ची को जहन्नम के अंदर ले जाएंगे और तू देखता रहेगा।
ए बाप फिक्रमंदी की हालत में अपने बच्चों पर तवज्जो दे। मैं गुज़रे दिन बात कर रहा था, मेरी आंटी और मेरे अंकल आए थे। मैं क्या अंकल जी एक किधर दी गल है, किसी का बच्चा कोई गलत काम करे तो असीं आखने माँ प्यो ने तरबियत नहीं की, बिगड़िया होया है, ते अपना करे तो लड़ लै, अपना करे तो लड़ लीए। क्यों जी? अपना जरा बोलो तो सही, अपना की है ते दूसरियां दा बच्चे तो सारे दी यकसान है ना, सांझे ने ना, ते उन्होंने भी आख्या करो बड़े लाडले बच्चे ने। लेकिन चाहे वो लाडला है चाहे वो बिगड़ा हुआ है, अगर वो दुरुस्त नहीं है वो जहन्नम के अंदर जाएगा। तेरी जिम्मेदारी क्या है? ऐ बेटे अपने बाप की तरबियत पर कान लगा और अपनी मां की तालीम को फरामोश ना कर। अपने बाप की, मैं कभी कभी सोचता हूं दोनों नूं जिम्मेदारी दी गई है। अगर काम बिगड़ गया ना तो इल्जाम कोई किसी से नहीं जला सकता, क्योंकि जिम्मेदारी दोनों की है। एक के सुपुर्द तरबियत है, दूसरे के सुपुर्द इत्थे काम दोनों ठीक। जे बिगड़ गया बिगड़ गई है तो जिम्मेदारी दोनों दी। अक्सर बंदे कहते मैं तो बाहर हूं ना, ये तेरा काम है। जो उसका काम है वो करे, जो बाप तेरा काम है तू कर। खानदान दोनों के बगैर कुछ भी नहीं, बच्चे दोनों के बगैर कुछ भी नहीं है, दोनों की जिम्मेदारी है। एक पर नहीं चलेगा। लेकिन चूंकि आज फादर डे है इसलिए भाई तो अपने काम की फिक्र कर। तेरे पास आज के दिन बड़ा लोग कहेंगे जी मां जे 9 महीने पेट च रख दिए ते बाप 25 साल जेन च रखदा। मां के पेट से निकल गया अब 9 महीने के बाद। अब मां के लिए मेरे पास पैगाम और बाप के लिए बड़ा। मां कहती है 9 महीने पेट च रखा, हुण इनू किधरे इत्थे भी रख लै, ये तू भी किधरे इत्थों कट के इत्थे रख। यहां पर जब तू रख लेगा ना तू कहां पर रखेगा? इसे मोहब्बत के अंदर। खुदा ने जहां से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए। हां, किस लिए? हलाक ना हो। मोहब्बत हलाकत की तरफ नहीं जाने देती, मोहब्बत हमेशा की जिंदगी की तरफ लेकर आ रही है। जरा यहां से निकाल, जहन से यहां पर रख। बहन तूने तो यहां से निकाल दिया है, इत्थे रख लै किधरे। कहां? जहन्नम के अंदर ना जाने दे। कहां पर ले जा? जिंदगी के अंदर। ये बड़ा चलन गा जी।
ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਬਸ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਦਾ, ਇੱਥੇ भी तो रखो ना, क्यों जी? और जब यहां पर होगा ना तो फिर हम अच्छे ब्रांड लेकर देना चाहते हैं, मेरा बच्चा सारा नौ अलग नजर है, भावें होवे काला जा, क्यों जी? पर वो अलग नजर आना चाहिए। ये तुझे कपड़ों से फिक्र है, तूने कभी सोचा इसके पास कुवत का लिबास भी होना चाहिए, ये सारे तो वखरा नजर आए। इसके पास जो तेरी बेटी है आंखों में लगाने के लिए सुरमा भी होना चाहिए। ये सुरमा समझ रहे हो ना, ताकि अंधापन क्या हो जाए, दूर हो जाए। खुदाया बाप से मुखातब वो एक खुदा बाप की झलक कहीं पर तेरे अंदर नजर आनी चाहिए, जिसके अंदर गैरत है। कौन है फिरौन जो मेरे लोगों को रोके, मेरे पिलोठे को रोके? मैं इसके बोझ से अपने पिलोठे को आजाद करूंगा। मेरा पिलोठा जहां कहीं भी होगा, मेरा बेटा जहां कहीं भी होगा, मैं वापस लाऊंगा। मैं बाप हूं, मैं कुर्बानी भी चढ़ाऊंगा, मैं जश्न करूंगा, क्योंकि मेरा बेटा मर गया था, अब जिंदा हो गया है। मैं पोशाक भी दूंगा, मैं अंगूठी भी दूंगा। ये सब कुछ कलाम में दर्ज एक बाप का दिल, और आज के बाप से मुखातब हूं, कहीं पर अपने अंदर से आसमानी बाप की झलक दिखा। तू जो जमीन पर आसमानी बाप का क्या है, नुमाइंदा है। क्या है? आसमानी बाप का क्या है? किसकी नुमाइंदगी कर रहा है तू? आसमानी। तो क्या तेरे किरदार में वो नजर आता है? क्या तेरे अंदर वो नजर आता है? ये शर्ट जो मैंने पहनी है जैसिका ने लेकर दी। शुरू ने मुझे अच्छा लगा, क्योंकि बाप हमेशा बच्चों को देता है, लेकिन जब बच्चे बाप को देते हैं, जब मुझे ये दिए कपड़े इन्होंने, मैं खुश हुआ। और फिर मैं इस बात पर सोचने पर मजबूर हो गया कि मैं भी जब अपने नजराने लेकर अपने खुदा बाप के पास आता हूं, वो कितना खुश होता होगा। मैं भी जब अपने तोहफे लेकर खुदा के पास आता हूं, वो कितना खुश होता होगा। क्यों जी, ऐसा ही है कि नहीं? कई बच्चों ने तो आखा साडा रोज ही फादर डे है, नहीं अज कुछ दवो ताकि भी खुश होण ते इन्हां नूं भी एहसास होवे कि मेरे बच्चे ने कुछ गिफ्ट किया तो मैं किड्डा खुश हाँ। तो मैं जो आसमानी बाप को जावांगा वो किड्डा खुश होएगा कुछ लेकर, और कहूँगा खुदाया आप जो ज़मीन पर बाप है ना, आप आसमानी बाप के नुमाइंदे हैं, इसलिए उसको ज़ाहिर करें। खुदा आपको बरकत दे।